यूट्यूब चैनल ITI टेक्निकल कोर्स में। सेकंड ईयर में जैसा कि सबको मालूम है कि डीसी जनरेटर चैप्टर फर्स्ट है और सेकंड नंबर है डीसी मोटर। अब बहुत सारे स्टूडेंट कहीं भी इंटरव्यू के लिए जाते हैं, जैसा कि प्रैक्टिकल का इंटरव्यू हो गया ITI का, या कहीं जॉब करने गए हैं वहाँ पे इंटरव्यू उनसे किया जाता है। और कुछ ऐसी जो जनरेटर के बारे में और मोटर के बारे में पूछा जाता है, उसके मतलब पार्ट्स के नाम वो बिल्कुल नहीं बता पाते। और इसी तरह के आपसे एग्जाम पे भी क्वेश्चन यही उठाए जाते हैं। एंड आपको समझना पड़ता है, यदि आपके माइंड में समझ में आ गया कि हमारे आर्मेचर का क्या काम है, बॉडी कौन सी होती है, टर्मिनल बॉक्स क्या होते हैं, कार्बन ब्रश किस तरह होता है, क्योंकि बच्चे के मन में ये होता है कि किस तरह की बॉडी होती होगी, आर्मेचर क्या होता है, कम्यूटेटर किस आकार का होता है, कार्बन ब्रश क्या होता है। तो आज मैं आपको इनके पार्ट्स यानी जो डीसी जनरेटर के आर्मेचर होता है या मोटर में, क्योंकि सिमिलर पार्ट्स होते हैं सभी में, दोनों में, जनरेटर में देखा जाए और मोटर पे, उसमें से डिफरेंस क्या होता है वो भी मैं बता दूंगा। सबसे पहले आज यही अपन डिस्कशन करेंगे कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, सभी पार्ट्स का यूज, यानी कौन सा पार्ट्स कहाँ पे लगाया जाता है, किस मटेरियल का बना होता है और उसका काम क्या होता है। क्योंकि बच्चों से यही चीज़ तो नहीं बनती। जैसे मैंने पूछा, ये बताओ कि बॉडी का नाम क्या है, किस मटेरियल की बॉडी बनाई जाती है और बॉडी का काम क्या है, एक्चुअली की बॉडी का काम क्या होता है, बच्चे वहाँ पे बता नहीं पाते, इंटरव्यू दे नहीं पाते, यानी फेस टू फेस जवाब देना उनको थोड़ा डिफिकल्ट लगता है। तो आज मैं आप लोग को यही सारी चीज़ें बताएंगे कि जो मोटर में क्या क्या चीज़ें होती हैं और उसका नाम क्या है, उसका यूज क्या है। और आप लोग आज देख सकते हो बाई प्रैक्टिकल आपके सामने, इसलिए मैंने एक मोटर खोली है। इस मोटर का पूरा A to Z पार्ट का यूज और पार्ट का नाम बता दूंगा, ताकि आप कहीं भी बता सकते हो, किसी को भी बता सको। अब सबसे पहले किसी भी मशीन में हम लोग देखते हैं बॉडी आती है। अभी जो हमारे जैसे हमारे पास एक मोटर है, अब कोई भी मोटर है, ये नहीं बता सकते कि सीरीज मोटर, शंट मोटर, कंपाउंड मोटर, क्योंकि सभी की बॉडी सेम होती है। उसी प्रकार जनरेटर की जो आर्मेचर होता है उसकी जो बॉडी होती है कुछ इसी आकार की होती है, काम भी उसका सेम ही होता है। अब जो मशीन है इसका मेन जो बाहरी भाग ये आपको दिख रहा है, इसी को बोला जाता है बॉडी, या हम लोग एक टेक्निकल भाषा में इसको योग बोलते हैं, यानी इसी चीज़ को बॉडी बोलेंगे। अब बॉडी बनाई किस मटेरियल की जाती है आप लोग को मालूम होना चाहिए। जो बॉडी होती है छोटे मशीन की जो होती है कास्ट आयरन की बनाई जाती है, जो बड़ी मशीन होती है यही कास्ट स्टील की बॉडी बनाई जाती है। अब एक्चुअली पे बॉडी का काम क्या है, तो बॉडी का सर क्या काम होता है कि बॉडी जो होती है कि अंदर की चीज़ों को सुरक्षित रखना, जैसे कि हमारे जो बॉडी के कारण हमारे जो भी अंदर के पार्ट्स हैं बिल्कुल स्मूथ रहेंगे, साफ रहेंगे, स्वच्छ रहेंगे, किसी भी प्रकार की इसमें कचरा नहीं जाएगा, डस्ट नहीं जाएगी, और अन्य प्रकार के इसमें से किसी भी प्रकार के पदार्थ के टुकड़े नहीं जाएंगे। यानी बॉडी का काम है कि अंदर की चीज़ों को व्यवस्थित रखना, सुरक्षित रखना। आप इतना बता सकते हो। सर मशीन के बाहरी भाग को बॉडी कहा जाता है। बॉडी प्रायः कास्ट आयरन और कास्ट स्टील की बनाई जाती है। छोटी मशीन की जो होती है कास्ट आयरन की बनाई जाती है, जो बड़ी मशीन होती है कास्ट स्टील की बनाई जाती है। अब बॉडी के बाद सेकंड नंबर क्या आता है, हमने जैसे कि संरचना में पढ़ा था जब जनरेटर और मोटर, मैंने थ्योरी की क्लास कराया है, आपको वहाँ पे नहीं समझ में आया तो आप यहाँ से समझ सकते हो, यहाँ से समझ नहीं आ रहा था आप सीधे थ्योरी की क्लास देख सकते हो, वहाँ से कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे। अब बॉडी के बाद सेकंड नंबर आता है फील्ड पोल। अब बहुत सारे बच्चे को ये नहीं मालूम कि पोल क्या है, फील्ड पोल क्या होता है, कहाँ पे लगा होता है। बॉडी में ही फिट होते हैं फील्ड पोल। ये हमारी जो मशीन है 2 पोल की मशीन है, यहाँ पर इसको फील्ड पोल में ही फील्ड वाइंडिंग कसा जाता है। अभी आपको दिख रहा होगा एक ऊपर एक नीचे, यानी यहाँ पे पोल दिख रहे हैं आपको पोल। और ये जो पोल होते हैं काहे के बनाए जाते हैं, सिलिकॉन स्टील के लेमिनेटेड पत्तियों की तरह बनाए जाते हैं। पत्तियों की मोटाई होती है 0.35 से 0.6 mm तक, या 0.6 mm से 0.35 तक। यानी जो पत्तियों सिलिकॉन स्टील की लेमिनेटेड करते हैं पत्तियों को, और उसी के माध्यम से हम लोग पोल बनाते हैं। पोल को कसने के लिए यहाँ पे बोल्ट दिया गया है, मोल्डेड पोल भी आते हैं और नट बोल्ट के द्वारा भी कस देते हैं। जो हम अलग से लगाते हैं ये बोल्ट के द्वारा लगाया गया है पोल। और ये जो हमारी मशीन है प्रायः अभी 2 पोल की मशीन है। फिर पोल के बाद आता है फील्ड वाइंडिंग, तीसरा नंबर आता है फील्ड वाइंडिंग। ये यहाँ पे आपको दिख रहा होगा सफ़ेद सफ़ेद कुछ फील्ड वाइंडिंग। जैसा कि हमारी मशीन एक सेकंड मशीन है, इसकी फील्ड वाइंडिंग खुली हुई है कुछ इस प्रकार की। अब यहाँ पे आपको दिख रही होगी पोल है, पोल के ऊपर ही फील्ड वाइंडिंग लगाई जाती है। अब आपने फील्ड वाइंडिंग में सीरीज वाइंडिंग पढ़ा होगा, शंट वाइंडिंग पढ़ा होगा। जैसा कि सीरीज वाइंडिंग पढ़े होगे मोटे तार की बनाई जाती है,
यहाँ पर सीरीज बाइंडिंग जो लगाई गई है तो मोटे तार की लगाई गई है, और जो शंट बाइंडिंग है पतले तार की लगाई गई है। आपको थोड़ा सा फोटो एक जूम करके दिखाऊंगा तो ये दिखता होगा। यहाँ पर ये जो है ये सीरीज बाइंडिंग है, और ये वाली जो हमारी बाइंडिंग है ये शंट बाइंडिंग है। क्योंकि जो हमारी मशीन है कंपाउंड मोटर है, और कंपाउंड मोटर में सीरीज बाइंडिंग शंट बाइंडिंग दोनों को मिक्स करके बनाते हैं। यहाँ पे सीरीज बाइंडिंग शंट बाइंडिंग दोनों को फील्ड पोल पर लपेटा गया है। अब आपने पढ़ा होगा फील्ड पोल सिलिकॉन स्टील की लेमिनेटेड पत्तियों के द्वारा बनाया जाता है। अब जो फील्ड बाइंडिंग होती है, फील्ड बाइंडिंग का जो वायर होता है, ये जो वायर होता है सुपर इनेमल्ड कॉपर वायर होता है। आपसे कहीं भी इंटरव्यू में पूछा जाए कि जो डीसी मशीन होती है उसकी फील्ड बाइंडिंग किस मटेरियल की बनाई जाती है, बता सकते हो सुपर इनेमल्ड कॉपर वायर की फील्ड बाइंडिंग बनाई जाती है। फील्ड बाइंडिंग कहाँ पे लगाई जाती है, अब आपको क्लियर हो गया होगा, ये फील्ड पोल पर लगाई जाती है। यानी फील्ड पोल पर ही फील्ड बाइंडिंग को लगाया जाता है डीसी मशीन में, ना कि इसमें स्लॉट कटे होते हैं। यदि एसी मशीन होती तो यहाँ पे स्लॉट कटे होते, स्लॉट में बाइंडिंग फंसाई जाती है, मगर यहाँ पे फील्ड बाइंडिंग लपेटी गई है। आप बता सकते हो कि किसी के ऊपर लपेटी गई है उसको फील्ड बाइंडिंग कहा जाता है। अब तीन चीज़ आपको क्लियर हो गई, ये बॉडी हो गया या योक हो गया। बॉडी कास्ट आयरन या कास्ट स्टील की बनाई जाती है। छोटी मशीन की जो बॉडी होती है कास्ट आयरन की बनाई जाती है, बड़ी मशीन जो होती है कास्ट स्टील की बॉडी बनाई जाती है। उसी प्रकार बॉडी के जस्ट अंदर आपको फील्ड पोल मिलेगा। फील्ड पोल 2 पोल की मशीन होती है, 4 पोल की भी मशीन होती है, 6 पोल की भी मशीन होती है। यहाँ पे 2 पोल की बनाया गया है ताकि इसकी स्पीड बहुत ज़्यादा रहे। यानी यहाँ पे 2 पोल की मशीन बनाया गया है, इसको बोला जाता है फील्ड पोल। और फील्ड पोल के ऊपर ही आप बता सकते हो सर फील्ड पोल के ऊपर ही फील्ड वायरिंग लगाई जाती है। ये तीन चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी। अब इसके बाद अब मशीन में आता है मेन आर्मेचर, यानी मशीन का घूमने वाला भाग आर्मेचर कहलाता है। ये आपको आर्मेचर दिख रहा होगा। अब इस आर्मेचर की प्रक्रिया में समझा देता हूँ कि क्या क्या चीज़ें यहाँ पे प्रोसेस होती है। अब ये आर्मेचर इस फील्ड बाइंडिंग जो हमारा दिख रहा है, इसी फील्ड बाइंडिंग के बीच में ये हमारा आर्मेचर रोटेट करता है। अब इस फील्ड बाइंडिंग में हमें सप्लाई देना पड़ता है, तो यहाँ पे फ्लक्स जनरेट होता है। अब ये जो हमारा आर्मेचर है तो यहाँ पे रोटेट करेगा, बहुत तेज से घूमेगा। जब यहाँ पे इस फ्लक्स को कट करेगा तो फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण सिद्धांत के अनुसार इस आर्मेचर की जो कॉइल है, आर्मेचर के जो चालक हैं, तो यहाँ पर ईएमएफ प्रोड्यूस होने लगती है, बिजली बनने लगती है। और यही बिजली हम उसको आउटपुट के रूप में यूज कर लेते हैं। ये जनरेटर का सिद्धांत है। जनरेटर का सिद्धांत यही बोलता है जब भी मैग्नेटिक फील्ड के बीच में किसी भी कॉइल को रन कराया जाता है, घुमाया जाता है, तो उस कॉइल में बिजली बनने लगती है या ईएमएफ बनने लगता है। वही चीज़ है, जब यहाँ पे मैग्नेटिक फ्लक्स के बीच में हम इस कॉइल को घुमाएंगे तो फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण सिद्धांत के अनुसार इस कॉइल में बिजली बनने लगी, ईएमएफ बनने लगता है। अब जैसे कि मोटर है, अब मैं डीसी मोटर की बता देता हूँ कि डीसी मोटर की फील्ड वाइंडिंग और आर्मेचर वाइंडिंग दोनों को सप्लाई देना पड़ता है, तब जाके हमारी रन करती है। ये भी प्रोसेस में बता देता हूँ। आर्मेचर में कॉइल फंसाई जाती है, आर्मेचर में स्लॉट कटे होते हैं, और आर्मेचर की जो पत्तियां होती हैं ये भी सिलिकॉन स्टील की लेमिनेटेड पत्तियों के द्वारा बनाया जाता है। अब आर्मेचर जो हमारा बिजली जनरेट करता है, वो बिजली जो होती है एसी होती है, अल्टरनेटिंग होती है। आपने बिजली 2 प्रकार सुना होगा, एक एसी बिजली, एक डीसी बिजली। एसी जो होती है वो अल्टरनेटिंग होती है, डीसी जो होती है डायरेक्ट होती है। आपने सुना होगा कि हमारा जनरेटर जो है तो डीसी सप्लाई देता है। डीसी सप्लाई कब देता है, जब हम उसको कन्वर्ट करते हैं। कन्वर्ट करने की जो डिवाइस है उसको बोला जाता है कम्यूटेटर। अब यहाँ पे मैंने एक डिवाइस का यूज किया है, इसको बोला जाता है कम्यूटेटर। कम्यूटेटर एक वृत्ताकार होता है। कम्यूटेटर हार्ड ड्रम तांबा का बनाया जाता है, यानी कठोर तांबा का। कम्यूटेटर में जो उभरा हुआ आपको भाग दिख रहा है, इस भाग को राइजर बोलते हैं। और इसी राइजर में ये जो आर्मेचर की कॉइल है इसको सोल्डरिंग कर दिया जाता है। कम्यूटेटर में स्लॉट कटे होते हैं, और जो सेगमेंट होते हैं स्लॉट बता सकते हो, सेगमेंटों के बीच अभ्रक एक अचालक आवरण भरा जाता है, और प्रत्येक स्लॉट में हम लोग राइजर में कर देते हैं सोल्डरिंग। यानी जो हमारा ईएमएफ जनरेट होगा यहाँ पे आर्मेचर पे, वो ईएमएफ चला जाता है कम्यूटेटर पे। फिर इस कम्यूटेटर के बाद हम लोग जो प्रोसेस करते हैं बाहर ले जाने के लिए, यानी जब हम लोग इसमें क्या करते हैं, आउटपुट के रूप में हम लोग कार्बन ब्रश का यूज करते हैं। यानी जो कम्यूटेटर का फंक्शन है, ये जो एसी सप्लाई है इसको कन्वर्ट कर देती है, डीसी में परिवर्तित कर देती है। अब ये कम्यूटेटर का काम क्या है, एसी सप्लाई को डीसी सप्लाई में परिवर्तित कर देना।
कम्यूटेटर हार्ड रन तांबा का बनाया जाता है। अब इस कम्यूटेटर से सप्लाई लेने के लिए बाहर हमें कार्बन ब्रुश की आवश्यकता पड़ती है। ये कार्बन ब्रुश है, आपको ब्लैक कार्बन ब्रुश दिख रहा है, और ये लीड है, ये कॉपर की बनाई जाती है। इसी प्रकार दो कार्बन ब्रुश हमने एक यहाँ पे लगाकर इसकी बिजली को आउटपुट में टर्मिनल बॉक्स पर ले लेते हैं। ये आपका टर्मिनल बॉक्स है, क्या है, ये आपका टर्मिनल बॉक्स है। तो इस बिजली को हम लोग आउटपुट के रूप में कलेक्ट कर लेते हैं टर्मिनल बॉक्स तक, और ये जो हमारा एसी को परिवर्तित करने वाली जो डिवाइस है उसका नाम है कम्यूटेटर। फिर कम्यूटेटर के बाद आता है बेयरिंग। आपने देखा होगा कि मशीन की दोनों साइड में बेयरिंग लगी होती है। बेयरिंग का काम ही होता है कि मशीन को स्मूथ घुमाना, फ्री घुमाना, इसलिए हम लोग शाफ्ट में दोनों साइड बेयरिंग लगाते हैं। बेयरिंग जो होती है एंड प्लेट पर कसी जाती है। अब जैसे मशीन को ठंडा करना है, मशीन को कूलिंग करने के लिए एक हम लोग आर्मेचर के या कम्यूटेटर के विपरीत साइड क्या लगाते हैं, फैन लगाते हैं। क्योंकि आपसे इंटरव्यू में यही सवाल पूछे जाते हैं कम्यूटेटर कहाँ लगा होता है, तो आप बता सकते हो कि सर जो कम्यूटेटर होता है आर्मेचर के आगे लगा होता है, मगर जो फैन होता है आर्मेचर के पीछे लगा होता है। अब ये जो पूरा आपको दिख रहा है यहाँ तक, जिसमें से बेयरिंग, कम्यूटेटर, आर्मेचर और कूलिंग फैन, ये जो चारों चीज़ लगी हुई हैं, ये सारी की सारी शाफ्ट पर लगी है। शाफ्ट एक नर्म लोहे का बना होता है, तो शाफ्ट यहाँ से लेकर यहाँ तक है। अब आपसे पूछा जाए कोई भी इंटरव्यू में कि शाफ्ट में क्या क्या चीज़ें लगी रहती हैं, तो आप बता सकते हो सर शाफ्ट में बेयरिंग लगी होती है, कूलिंग फैन लगा होता है, आर्मेचर लगा होता है, कम्यूटेटर लगा होता है। ये जो सारी चीज़ें हैं, चारों चीज़ें, ये हमारे शाफ्ट पर ही लगी होती हैं। अब आपको मैं बता दिया कि मशीन के घूमने वाले भाग को आर्मेचर कहते हैं। आर्मेचर में ही बिजली उत्पन्न होती है। इस बिजली को आउटपुट लेने के लिए हम लोग कम्यूटेटर का यूज कर रहे हैं। कम्यूटेटर का काम है एसी सप्लाई को डीसी सप्लाई में कन्वर्ट करना। जो आर्मेचर की कॉयल है, इनको हम लोग सोल्डरिंग किए हैं कम्यूटेटर के राइजर वाले पार्ट पर। एक उभरा हुआ भाग आपको दिख रहा है, इस भाग को बोला जाता है राइजर। यानी हमको इसी में सोल्डरिंग करेंगे, इसकी जो कॉयलें गई हैं इसमें सोल्डरिंग करेंगे, फिर हमारा एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है, फिर उसको हम लोग कार्बन ब्रश के माध्यम से आउटपुट लेते हैं। ये प्रोसेस होती है बिजली की। अब इसके बाद आपने सुना होगा इसके एंड प्लेट होते हैं। ये एंड प्लेट है जो कि मशीन को दोनों तरह से बिल्कुल कवर कर लेती है। तो आपके पास एंड प्लेट दिखे। अब इस एंड प्लेट में आपको कुछ वाइट दिख रहा होगा। इस एंड प्लेट में ही कार्बन ब्रुश के होल्डर लगे हैं। भाई ये कार्बन ब्रुश इसी होल्डर में फंसाए जाते हैं कुछ इस तरह से स्प्रिंग के माध्यम से। यानी जो स्प्रिंग है ये फास्फोर ब्रोंज की बनाई जाती है, और इसमें हम लोग कार्बन ब्रुश फंसा देते हैं ताकि हमारा ये मशीन प्रॉपर काम करे कुछ इस तरीके से। ठीक, इस तरीके से ये आपका कार्बन ब्रुश फंसाने के लिए होल्डर होता है, इसको कार्बन ब्रुश का होल्डर कहते हैं। अब ये जो 8 से 10 चीज़ें आपने सुना, एक बार रिवाइज कर लो। मशीन के बाहरी भाग को बॉडी कहते हैं या योक कहते हैं। इंटरव्यू में क्योंकि सारे ऐसे सवाल पूछे जाते हैं। बॉडी कास्ट आयरन या कास्ट माइल्ड स्टील की बनाई जाती है। बॉडी के बाद पोल बने होते हैं, पोल सिलिकॉन स्टील के लेमिनेटेड पत्तियों के द्वारा बनाए जाते हैं। इसको बोला जाता है फील्ड पोल। फील्ड पोल के ऊपर फील्ड बाइंडिंग लगाई जाती है। फील्ड बाइंडिंग सीरीज बाइंडिंग हो सकती है, संट बाइंडिंग होती है, जो भी बाइंडिंग आप बता सकते हो। अब यहाँ पे फील्ड बाइंडिंग लगाई जाती है। फील्ड बाइंडिंग का काम है कि फील्ड फ्लक्स जनरेट करती है। यहाँ पे फ्लक्स जनरेट करेगी। फ्लक्स के अंदर ही जब हमारा ये रोटर या आर्मेचर ये चीज रोटेट करेगा तभी तो आपकी बिजली बनेगी। ये चीजें ये बहुत स्पीड पर यहाँ पे रन करता है। बहुत स्पीड पर जब रन करेगा, फैराडे की विद्युत चुंबकीय प्रेरण सिद्धांत के अनुसार जो आर्मेचर है इसके कॉइल में ईएमएफ जनरेट हो जाएगी, और ये ईएमएफ हम कम्यूटेटर के माध्यम से पहले चेंज करते हैं, एसी को डीसी में चेंज करते हैं कम्यूटेटर के माध्यम से, फिर कार्बन ब्रश लगाते हैं, कार्बन ब्रश के माध्यम से हम लोग टर्मिनल बॉक्स तक ले आते हैं। अब टर्मिनल बॉक्स कोई पूछे क्या है, सर कनेक्शन को देने के लिए, कनेक्शन से सप्लाई को आउटपुट लेने के लिए टर्मिनल बॉक्स का यूज किया जाता है। टर्मिनल बॉक्स कहाँ लगाया जाता है, बॉडी के ऊपर लगाया जाता है। आप बता सकते हो इसको बोला जाता है, जो जिसमें मोटर हमारी मशीन रखी रहती है उसको बोला जाता है बेस प्लेट। इसको क्या बोला जाता है, बेस प्लेट। अब जैसा कि आपने सुना, पहला नंबर बेस प्लेट, सेकंड नंबर बॉडी सुना, तीसरा नंबर फील्ड पोल सुना, फील्ड बाइंडिंग चौथा नंबर सुना, जंक्शन बॉक्स पांचवा नंबर सुने, फिर इसके बाद छठवां नंबर आर्मेचर सुना कि आर्मेचर का काम क्या है, सातवां नंबर कम्यूटेटर का फंक्शन सुनिए, कम्यूटेटर का काम है एसी को डीसी में परिवर्तित करना। उसी प्रकार नौवां नंबर बेयरिंग, मैंने बताया था बड़ी मशीनों में बाल बेयरिंग, वो रोलर बाल बेयरिंग, छोटी मशीनों में
रोलर बेयरिंग का यूज किया जाता है। बेयरिंग भी 2 प्रकार की होती है। फिर 9वां नंबर सुने फैन। फिर 10वां नंबर आपने शाफ्ट सुना कि भाई हमारे शाफ्ट में ही फैन लगा होता है, कम्यूटेटर लगा होता है, आर्मेचर लगा होता है, बेयरिंग लगी होती है। फिर उसके बाद आपने सुना कार्बन ब्रश लगाने के कार्बन ब्रश के लिए होल्डर को उपस्थित किया जाता है, जो कि ये एंड प्लेट पर होता है। एंड प्लेट पर हम लोग कार्बन ब्रश के होल्डर लगाए जाते हैं। अब इसको स्प्रिंग के द्वारा दबा के रखते हैं। जो स्प्रिंग होती है ये खासकर ब्रॉन्ज मटेरियल की बनाई जाती है। अब ये 2 साइड आपको एंड प्लेट मिली है। यही सारी प्रोसेस डीसी जनरेटर के कंस्ट्रक्शन पे है, डीसी मोटर के कंस्ट्रक्शन पे, संरचना पे, यानी यही पार्ट होते हैं मेन मशीन के पार्ट। यदि आपने समझ गए होंगे बॉडी का काम क्या है, फील्ड पोल का काम क्या है, फील्ड बाइंडिंग का क्या काम है। फील्ड बाइंडिंग सुपर इनेबल्ड कॉपर की बनाई जाती है। आर्मेचर क्या होता है, आर्मेचर रोटेट करता है फील्ड फ्लक्स में, फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण सिद्धांत से बिजली जनरेट होती है। फिर आर्मेचर कॉइल लगाई जाती है। आर्मेचर कॉइल में जो ईएमएफ जनरेट होता है वो ईएमएफ कम्यूटेटर पर आता है। फिर कम्यूटेटर हमारा आउटपुट लेने के लिए कार्बन ब्रश के माध्यम से हम लोग सप्लाई को आउटपुट में ले लेते हैं। यदि यहीं पे मोटर होगा, मोटर के हम लोग सप्लाई देते हैं कार्बन ब्रश में, कम्यूटेटर में, फिर ये हमारे यहाँ पे भी फ्लक्स जनरेट होगा और यहाँ पे भी फ्लक्स जनरेट होगा, यानी फील्ड फ्लक्स आर्मेचर फ्लक्स एक दूसरे की विपरीत प्रतिक्रिया करते हैं, जिसके कारण हमारा रोटर घूमने लगता है। मोटर होगा तो आपको सप्लाई देना पड़ेगा, जनरेटर होगा तो आपको सप्लाई लेना पड़ेगा। अब जनरेटर होगा सप्लाई लेना पड़ेगा तो सबसे पहले जनरेटर को फ्लक्स कट करने के लिए आपने सुना होगा कि पीछे से इंजन लगाते हैं। इंजन लगा दो, आप खुद घुमा लो या मोटर को लगा दो, इतना लगा दो कि उसके फ्लक्स को प्रतिच्छेद करने लगे, फ्लक्स को काटने लगे, ताकि ईएमएफ जनरेट हो जाए। यानी जनरेटर हो तो उसको मैकेनिकल एनर्जी देनी पड़ती है, कब? उसके फ्लक्स को कट करने के लिए। तो यदि मोटर होगा तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी देते हैं, तो हमें आउटपुट में मैकेनिकल एनर्जी देता है मोटर। तो जनरेटर में मैकेनिकल एनर्जी देते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी दे देता है। यही एक प्रोसेस है मोटर और जनरेटर में। छोटा सा कॉन्सेप्ट था, आप लोग को समझ में भी आ गया होगा। ऐसा वो कुछ लगता है कि अभी सर कुछ और छूट गया है बताना, मैं दोबारा से प्रॉपर तरीके से फिर से बता दूंगा, ताकि आपको कहीं भी इंटरव्यू देने जाओ किसी भी प्रकार की दिक्कत डाउट का सामना ना करना पड़े। ठीक, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास पे। जय हिंद, जय भारत।